4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने में आपके सामने हाजिर हुआ। गोदी मीडिया मोदी जी को 400 सीट जिताने में इतना ज़्यादा मुनहमिक हो गई कि उसको यही नहीं पता चला कि भारत में 545 सीटें हैं या 582 सीट। टोटल जो लेखा जोखा दे दिया, 400 तो नहीं दे पाए, मजबूरी थी, क्या करें। टारगेट तो यही मिला था कि 400 बताओ किसी प्रकार से, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे होते, काबिल आदमी होते, जाहिल ना होते, तो गोदी मीडिया के ये एंकर जो चीखते हैं ये आपको कम से कम अंकगणित का जो आंकड़ा है वो तो सही दे देते। मैं आपको एक स्क्रीन पर तस्वीर दिखाता हूँ। इसमें जी न्यूज़ ने पोल्स ऑफ पोल, इसने मालूम है क्या किया है, इसने 391 सीटें दे दी एनडीए को। चलो 400 में से 9 ही कम दी हैं, थोड़ा माफ़ कर देंगे मोदी जी ने। और इंडिया को दे दी 101 और अदर को दे दी 60। कोई बुराई थोड़ी है। सबसे नीचे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर लगा रखा है मैंने ये। अब 391 और 101 कितने हो गए जनाब, बताइए भाई। 391 और 101 हो गए 491 और 491, 400, 492 और 60 कितने हो गए साहब, बताइए। 545 से ज़्यादा हो गए या कम। अब आप इसको, एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने किस प्रकार से लिखा है कि कैसे कैसे टीवी चैनल के सर्वेक्षण हैं, इन्होंने सेफोलॉजी का मजाक का पात्र बना दिया। लोकसभा की टोटल सीटें 543, ठीक। ईटीजी के सर्वेक्षण के नतीजे 384 प्लस 118 प्लस 82 यानी कि 584 हैं। ईटीजी ने तो दे दिए हैं जनाब 384 प्लस 118 और प्लस 82, 584 तो इसने कर दिए हैं। 543 और 2 जो टेरिटरी की हैं वो अलग। जनता की बात से सर्वेक्षण का नतीजा निकला है, जन की बात ने 391, 113 और 82, 586 सीट कर दी जन की बात ने। जन की बात अलग है। ये लोग चापलूसी की होड़ में मोदी जी के 400 सीट के दावे को सही साबित कर रहे हैं। करने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की लोकसभा सीटों के साथ गिन सकते हैं, इनका कहना यह है। अब दोस्तों बात यह है कि ये जो सीटें बताई जा रही हैं तो 543 और 545 से भी ज़्यादा हैं। और सीटें कहाँ से पैदा हो गई आपको जानकारी है कुछ, लेकिन चूंकि मोदी जी ने कह दिया कि साहब 400 पार कर दें और 370 हमारी हैं और 400 सीटें जो हैं वो बेसिकली हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। राहुल गांधी ने इसको पहले 200 कर रहे थे, उन्होंने भी घटा दिए, 150 कर दिए। अब ना तो 150 आ रही हैं, 150 से थोड़ी ऊपर ही दे दो। और 400 आ रही हैं तो उसके बारे में तो वो जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर था, रजत शर्मा के शो में आए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान से लेनी पड़ेंगी फिर तो सीटें। लेकिन परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि ईवीएम में, वीवीपैट में, ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कुछ ऊपर नीचे हो, जैसा कि आरोप लगते हैं, तो कह देंगे नहीं यार 334 सीटें आ सकती हैं। एक बड़ा अच्छा पत्रकार थे, बड़े किसी ज़माने में मोदी जी का भी इंटरव्यू किया था, एक टीवी पर बैठे हुए कह रहे थे कि ये 370 ने बुराई के 303 भी तो आई हैं, 370 भी आ जाएंगी। बड़ा अच्छा पत्रकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे किताब भी लिख चुका। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया कि चाटुकारिता के इतनी ज़्यादा धरातल में डूब गया भाई मेरा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 303 और 370 आज भी तक उनका कितनी सीटों का फ़र्क है आप ये बताइए। 303 और 272 में कितना फ़र्क है। 35 सीटें घट गई तो गठबंधन नहीं आ रहा भाई, और 35 सीटें घटने के चांस ज़्यादा हैं, 100% हैं, 99% है। लेकिन 303 और 370 यानी कि 63 सीट बढ़ने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका। सपोज कीजिए साउथ की 150 सीटें हैं, उस सीट में कर्नाटक भी शामिल है, जिसमें आपको याद होगा कि 28 में से 28 सीटें 27 आ गई थी, 26 आ गई थी। अब की बार कर्नाटक के बारे में सर्वे ये बताया जा रहा है, ये 150 में से 37 सीटें बेसिकली पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को थी। अब इसमें कर्नाटक भी शामिल है। कर्नाटक के तमाम सर्वे, गोदी मीडिया के सर्वे बता रहे हैं कि घट रही है। 15 सीट भी अगर घट गई, 12 सीट भी अगर घट गई, तो 37 में से 12 और घट गई साहब। तेलंगाना में 4 सीटें थी, वहाँ भी परेशानी, 2-3 सीटें वहाँ भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन 150 में से जो 37 आई थी वो ऑलरेडी घट करके 20 हो रही हैं, 15 हो रही हैं। आप कह रहे हैं 350, 400 आने वाली हैं। अब बाकी आ जाइए 400 सीटों पर, तो 400 आप जीत लेंगे, बट 150 सीटों को तो हिसाब मैंने ये बता दिया। अब 400 में से आप 450 जीत लेंगे फिर। अब इसमें आप बराबर पता कर लीजिए कि महाराष्ट्र में इन्हीं का सर्वे, गोदी मीडिया का सर्वे, 20 सीटें सर्वे जो है 20 सीटें गठबंधन को दे रहा है।
बिहार के अंदर 15 सीटें 12 सीटें घटती हुई बताई जा रही हैं। तो अगर 20 सीटें वहाँ घट गई, 42 में से इनकी 25 रह गई, 15 घट गई और 8-10 बिहार में घट गई, और बिहार और जो है बंगाल के अंदर 5-7 घट गई, राजस्थान में भी 5-7 सीट घटी हुई बताई जा रही है। मैं कई बार आपको बता चुका, अब तो कल तो चुनाव है 12 सीटों पर राजस्थान में, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। वहाँ 200 की सीटें गुर्जर समाज, वहाँ पर सैनी भी अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। कई सीटों पे वहाँ फंसे में 4-5 सीटें कल ही के चरण में हारने वाली लग रही है, ऐसा लगता है, लोग कहते हैं। तो ये तमाम सीटें जो घट रही हैं, उसके बावजूद भी 400 सीट नहीं आ रही, 370 नहीं आ रही, 303 नहीं आ रही। भाई 2019 में पुलवामा और दुनिया भर की चीज़, सारा देश राष्ट्रवाद की उसमें वो था, वो जो भी कुछ था, उसके बावजूद 303 सीटें आई थी जनाब। अब क्या होगा? अब तो हालात ख़राब हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, नेता छोड़ कर भाग रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने क्या काम किया? आपको सीटें बता दी सॉरी 584। अब बताओ 384 प्लस 118 प्लस 82 ETG। क्या बात है भाई, सलाम है तुझे, जन की बात। 391। अच्छा, इनको डांट तो ना पड़े कि 400 कहा था तुमने, 391 कैसे लिखा है? अरे इनका बजट काटो, इनका फंड काटो भाई, ये हमारी बात नहीं सुनते। अरे जब हमने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म हो गई, क्या है, ठीक है ना। तो बहरहाल दोस्तों, लोगों ने लिखा, एक साहब ने, जनता पर महंगाई की मार, डर डर भटकते बेरोजगार, अब की बार 400 पार, किसान बनता कर्जदार, गरीब हुआ लाचार, अब की बार 400 बार, ED CBI बने हथियार, विपक्ष पहुंचा कारागार विपक्ष पहुंचा कारागार, हेमंत सोरेन को वहां पहुंचा दिया। अब हेमंत सोरेन जो है वो 14 सीटें हैं, 11 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को दी। तो आप सोचते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेल में है, उनका आदिवासी नेता जिससे मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत थी देश के पटल पर, उसको जेल में आपने डाल दिया, तो 11 आएंगी आपकी। अकल में आने वाली बात है। अगर मशीन में कोई बात है जैसा आरोप लगते हैं, मुझे तो यकीन मशीन पे होता नहीं, लेकिन VVPAT पे जो सुनवाई चल रही है, उम्मीद मुझे यह है कि शायद फैसला आ जाए। लोग तो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करता हूँ। खैर दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो भी फैसला करे तो 11 सीटें आ जाएंगी क्या वहाँ? उत्तर प्रदेश में योगी जी के जो बिरादरी के लोग हैं, ठाकुर, उन्होंने जो है लोटे में नमक डाल के शपथ ले ली है। बताओ क्या करोगे अब आप? तो दोस्तों बात यह है, लेकिन गोदी मीडिया का कहना यह है कि जनाब, मैं तो ये बात करूंगी, इसके अंदर बड़ी, ये मैं कह सकता हूँ बड़ी लंबी वो है, ये क्या कहते हैं, किसी ने बनाई है ये तुकबंदी। लूट डकैती भ्रष्टाचार, चोरी करता चौकीदार, अर्थव्यवस्था और लहरदार, गिरता रुपया लगातार, गोदी मीडिया है तैयार, गोदी मीडिया है तैयार, तलवे चाटते पत्रकार। यकीन मानिए, जर्नलिज्म जब चुना था तो बड़े दिमाग में ये बातें थी कि कुछ ऐसा करेंगे जो अपने आप को भी संतुष्टि देगा और देश के लिए भी सेवा होगी। वहाँ आके पता चला कि 37 साल पुराना रजत शर्मा तलवे चाटने को तैयार है, ऐसे आरोप लगते हैं। कोई कह रहा मोदी जी आप क्या खाते हो, कोई कहता क्या पीते हो, कोई कहता आप थकते क्यों नहीं। रूबिका लियाकत कुछ और बोल रही है, दीपक चौरसिया कुछ और बात कर, या हद हो गई। और वो शाम को आता है, क्या नाम उसका, पहले DNA करता था वो जी न्यूज़ में, क्या नाम उसका, चौधरी, अरे संदीप चौधरी नहीं, सुधीर चौधरी। तो वो आकर के दिल्ली की जनता पे बरस पड़ता है, ऐसा बैठता है करके, इनको खाने की आदत हो गई है, फ्री की चीज़ों की आदत हो गई है। अरे तो फ्री की दो ना, 5 किलो राशन मोदी जी फ्री का दे रहे हैं। उनको उनसे कुछ पूछेगा? केजरीवाल ने बेचारे ने 200 यूनिट दे दी लोगों को फ्री बिजली, उनको आग लग गई है। अब कह रहा कि उनको नगर निगम का चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसका मूड ख़राब हो गया। एक वो आता है, वो पहले NDTV में था, इत्तेफाक से कैसे वो पाठशाला लाता है, वो पाठशाला लेकर आता है। अभी कुछ उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो NBT उसमें है, नवभारत हिंदी में। वो अमेरिका चला गया था, अमेरिका के एक होटल में चला गया। अब होटल में जिस कमरे में वो गया, उसने जो ड्रॉवर खोले, छोटी सी मेज़ थी, वो बाइबल रखी थी। उस आदमी ने, मैं बता दूं आपको, जाके देख सकते हैं, पाठशाला पे कह रहा अमेरिका के अंदर बाइबल वॉर। कोई ईसाई गया था एक कमरे में, उसकी बाइबल रखी भूल गया। इन्होंने होटलों के, उसने सारे होटलों को बता दिया कि उस होटल के दूसरे कमरे में भी नहीं बता पाया, उसी होटल के एक कमरे में थी। सारे होटलों में उसने कहा बाइबल वॉर चल रही, बाइबल। अरे बाइबल वॉर करेगी भाई? तो ये तो देखिए टेंडेंसी। अब अमेरिका वालों को अगर उसकी ज़बान का पता होता, शायद बिहार का, वो पूरब का है वो सुशांत सिन्हा, तो वो अगर तो उसे बता देते कि तू कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा, कौन से होटल में बाइबल नज़र आई। तो ये तो आलम है इनके। मैं एक अजीबोगरीब बात बता रहा हूँ, हंसिएगा मत।
ऐसा हुआ जब हम कभी ट्यूशन पढ़ा करते थे तो हमारे एक सर थे ST जैसफ, उनके रिश्तेदार बाहर से आ गए, वो अचानक बैठ गए, ऐसे ही स्टूल पे कुछ किताबें रखी थी, वो बैठ गए। उनको रे 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 तो बाइबल है, वो बाहर अंग्रेज़ था, तो बोला यार इट्स ओनली पेपर नो नथिंग, उस तरह से बहुत उन लोगों को बेचारों को बाइबल का भी नहीं पता। ये वहाँ बाइबल वार बता रहा था कि इन्होंने फैला कर रख दिया, यहाँ पर कह रहा कि वो जो है मुसलमान कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, आपको हंसी नहीं आती? अगर आप में से कुछ लोग बीजेपी के वोटर्स भी हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे भूल जाइए मैं कौन हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि वो बाइबल का शोर वहाँ मचाता है, यहाँ जिहादियों का शोर मचाता है। अर्थव्यवस्था पे कितनी बात कर सकता है वो बात? ये पूरब के आए हुए पत्रकार जो बिजली जाने की वजह से कभी कभी हिंदी के अखबार सत्य कथा पढ़ के धारा परवा हिंदी बोलने लगे, अर्थव्यवस्था पे बोलते हुए नजर आया आपको दीपक चौरसिया? बोल सकता है आधा घंटा। मैं रवीश कुमार की बात भी कर रहा हूँ, चलिए बोल देंगे वो, उन्हें भी अनिंदो चक्रवर्ती को बुलाना पड़ता है भाई। हिंदी शानदार हो गई है, धारा परवा बोलते हैं, उपन्यास पढ़ा करते थे, चूंकि लाइट आती नहीं थी तो वो खेतों में भी सुबह सुबह चले जाते होंगे, वहाँ भी अखबार पढ़ देते हैं। अंग्रेजी इनकी अच्छी नहीं है, अर्थव्यवस्था का ज्ञान इनको नहीं, नासा का ज्ञान इनको नहीं, कूटनीतिक का ज्ञान इनको नहीं, बाहर चीन क्या कर रहा है इनको पता नहीं, इनको मालूम ही नहीं है। हकीकत में तो डीप जो मैं कह सकता हूँ एक खोजी पत्रकारिता वो तो कोई और लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो जो कर रहे हैं, वो लेकर आते हैं रिपोर्ट्स दुनिया भर की, स्क्रॉल कर रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड को निकल कर लाया है कोई बंदा को, ये तमाम लोग हैं जो अपना आप सुनेंगे आने वाले वक्त में सीरियस जर्नलिज्म यही लोग कर रहे हैं, सनसनी पैदा कर रहे हैं ये तो। और आप भी क्या करते हैं, खाना खाते टाइम टीवी चला लेते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये जहर फैला रहे हैं। रवीश कुमार सही कह रहा था कि ये आपको दंगा ही बना रहा है टीवी, चूंकि ऑफिस में जाकर देख लो, वो सरकारी आदमी अब सरकारी आदमी नहीं बचा है, वो धार्मिक पशु बन गया। देख लीजिएगा आप, बात करके देख लो आप, दिमाग ख़राब है उसका। वहाँ पर अगर विशेष समुदाय का अगर ग्राहक आ जाता है, कंज्यूमर आ जाता है, वो इस नज़र से देखता है जैसे पाकिस्तान का बंदा आ गया है। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई इंसाफ ज़्यादातर लोगों में है। वो इंशाअल्लाह इस बात को आगे लेकर जाएंगे और हमारे संविधान को ही जो लागू है उसी की बातों को आगे लेकर जाएंगे। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि गोदीप इंडिया ने कोई कमी नहीं रखी, कोशिश पूरी की थी, लेकिन वो थोड़ा से चूँकि जाहिल थे तो बेचारे उसमें जोड़ गोड़ा भाग में थोड़े कमज़ोर हो गए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।